हमने क्या कहा था कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। पहली बात, एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, और ये फाई एक्स और साई एक्स ये भी आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो इसमें वेरिएबल है एक्स, उसके रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशियल करना अपने को, तो तरीका क्या था? टी को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट साई एक्स से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, माइनस टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट फाई एक्स से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लोअर लिमिट। ये वाला केस अगर आ जाता है जिसमें इसमें देखो एक ही वेरिएबल है टी, और टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ वेरिएबल टी है, टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक्स भी आ गया जो यहाँ पैरामीटर है। तो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल आ गया और एक पैरामीटर आ गया, और आपको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर करना है, या वेरिएबल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चलेगा, ऐसे पैरामीटर हम वर्ड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसका टोटल डिफरेंशियल नहीं कर सकते, दो अगर वेरिएबल आ जाएगा, हम उसका पार्शियल डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो हम इस डिफरेंशियल को अंदर लेके जाएंगे और उसको लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस समय जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो हम टी को कांस्टेंट लेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे हम इसका, ठीक है, टी को कांस्टेंट लेते हुए। और फिर उसके बाद फिर वही ये नीचे वाला फॉर्मूला, टी को रिप्लेस करेंगे किससे? अपर लिमिट से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, माइनस टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। दिस कॉल्ड न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। तो हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिया है, इंटीग्रल 4 टू एफ एक्स एफ टी अपॉन एक्स माइनस 1 डी टी। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि देख के लग रहा है कि अरे यार ये क्वेश्चन बड़ा इंटीग्रल इंटीग्रल का दे दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है तो बताएगा? भाई डिफरेंशिएबल दिया है तो वो कंटिन्यूअस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये टी और एक्स माइनस 1 ये सब भी कंटिन्यूअस है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को जिस तरीके से लिखा गया है उसको उसमें गलती कर जाते हैं। आप मुझे बताइए यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? तो यहां तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी है। अब अगर टी आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो टी के रिस्पेक्ट वाली चीजें जिस क्वांटिटी में टी होगा उसको अपन जो है इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी अदर देन टी वाली क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो x माइनस 1 है, क्योंकि इसमें टी तो आ ही नहीं रहा, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। सो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1, इंटीग्रेशन से x माइनस 1 बाहर निकाल दिया, और ये हो गया इंटीग्रल 4 टू एफ एक्स टू टी डी टी। बस ये बात छोटी सी दिमाग में बच्चों को रखनी है। भाई वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो टी वाले टर्म ही अंदर होने चाहिए, बाकी जो दूसरे टर्म है उसको बाहर निकाल सकते हो जिसमें टी नहीं है, भले एक्स के ऊपर लिमिट लगी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आप ध्यान से देखिए कि अब लिमिट के अंदर ये पूरी क्वांटिटी आ गई, और लिमिट के अंदर जैसी ये पूरी क्वांटिटी आई, अब हम तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं 0 बाय 0 का फॉर्मेट मिल रहा है क्या? लेट अस पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करते ही लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट एफ ऑफ 1 कितना हो गया? वही 4 हो गया, तो अपर लोअर लिमिट दोनों सेम हो गई, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई, और 1 पुट करते डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल गया। इसका मतलब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकता हूँ। सो नाउ आई कैन यूज डिफरेंशिएट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दो, किसके रिस्पेक्ट में? ध्यान रखना इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स 4 टू एफ एक्स टू टी डी टी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। क्वेश्चन केवल इसलिए पूछा गया जिससे कि स्टार्टिंग में जो बच्चे वहां घबराए, बाकी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है। इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो 1 मिल गया। अब यहां पे देखो वेरिएबल कौन है? x है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो मैं लेबनिज फॉर्मूला लगा सकता हूं। सो रिप्लेस दिस t with by this fx, so twice of fx into d by dx of fx, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ठीक है। अब आप देखिए क्या रिजल्ट बनेगा,
तो लिमिट x टेंड्स टू 1, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, है ही नहीं अब डिनोमिनेटर को, मतलब नहीं इसको लिखने का, तो हटाओ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या हो रहा है कि आप जैसे ही अब x टेंड्स टू 1 बचा क्या आपका 2fx, और fx का डिफरेंशियल तो दिया नहीं है तो हम उसको नोटेशन लिख देंगे f डैश x, -4 का डिफरेंशियल तो हो जाएगा आपका 0, ये तो कांस्टेंट 4 है, डिफरेंशियल हो गया 0, ये बचा। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट लगानी है, तो जहां जहां x था वहां क्या करें 1 पुट कर दें, तो गेट ट्वाइस f ऑफ 1 इंटू f डैश 1। अब f ऑफ 1 कितना हो गया 4, f डैश 1 तो मालूम नहीं है तो f डैश 1 ही छोड़ देंगे, तो 8 f डैश 1, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन इसलिए ऐसा पूछा गया जिससे कि बच्चा यहां पे इस बात को उसको दिमाग में रखना है कि भाई जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है t, यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके अलावा अगर कुछ और चीज इंटीग्रेशन के अंदर दी गई है तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये चीज बच्चे ने कर ली तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, अदरवाइज घूमता रहेगा क्वेश्चन के अंदर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, हम अगर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी के अलावा दूसरी क्वांटिटीज जो इंटीग्रेशन के अंदर दिख रही हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद तो आप समझ जाओगे कि 0/0 का फॉर्मेट बन गया, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, और फिर आपको इंटीग्रल का डिफरेंशियल करना है तो लेबनिज फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए अगला एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, उसको समझिए। अगले कॉन्सेप्ट को देखिए, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करना है वो समझ लो। एक्चुअल में ये पूरा समेशन ऑफ सीरीज है, लिमिट एज सम का फॉर्मूला है। तो हमें करना क्या है, हमें जो लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा नॉर्मली, इन क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखना है। अब ये क्वेश्चन को लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये जो पूरा चाहे तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट एज सम को पढ़ सकते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, इसका आपको इंटीग्रल निकालना है a से b के बीच में। तो हम नॉर्मली करते क्या है, ऐसे n स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, हर स्ट्रिप की विड्थ को हम h मानेंगे, और इसके एरिया, स्ट्रिप के एरिया को निकाल के इसको ऐड कर देंगे। हर स्ट्रिप को हम एज ए रेक्टेंगल मानेंगे, तो पहले वाले स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ h इंटू एफ ऑफ a, दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस विड्थ कितनी है h, तो ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस h। ये जितने भी एरिया आएंगे सबको हम ऐड कर देंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिप को मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा तो एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा, तो इस पे लिमिट लगा दूंगा मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसी चीज को सिग्मा फॉर्मेट में ये लिखा गया है, ठीक है। तो अभी तो आप इस पे समझ लीजिए कि इस प्रकार का जो समीशन था उसको हमने ये लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू फाई एक्स टू साई एक्स। ये आप 0 टू n लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाई एक्स साई एक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 0 से n भी हो सकता है, 10 से 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। f ऑफ r बाय n, इस फॉर्मेट के हम रिजल्ट को, लिमिट के रिजल्ट को इस प्रकार से लिखते हैं। क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, हम सभी जानते हैं लिमिट का मतलब, इंटीग्रल का मतलब ही समेशन होता है, तो जो सिग्मा होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से। ये जो r बाय n होता है फंक्शन के अंदर, जो r बाय n होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं x से, क्योंकि अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो r बाय n ऑटोमेटिक 0 की तरफ जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम वेरिएबल x से रिप्लेस करेंगे। 1/n, अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/n तो और भी छोटा होगा, तो सबसे छोटी क्वांटिटी तो dx होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट, तो 1/n को हम dx से रिप्लेस करेंगे। अब ये a कैसे निकालोगे, a हम लिखेंगे, a होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। r की वैल्यू जब सबसे लोअर वैल्यू होगी उस समय r बाय n का लिमिट, r की वैल्यू जब सबसे कम होगी उस समय r बाय n का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो a हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फाई एक्स अपॉन n, इसकी लिमिट निकाल दो। r की लीस्ट वैल्यू पे r बाय n की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जो पे मिलेगी उसको a कहेंगे। r की सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे r बाय n की वैल्यू जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेने पे मिलेगी उसको हम b कहेंगे, ठीक है।
ध्यान रखिएगा कि आप अगर क्वेश्चन को सिग्मा फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ही आप इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बोले सर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी किए हैं, लेकिन जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर डिनोमिनेटर हमेशा सेम था, और डिनोमिनेटर सेम होने से क्या फायदा हो रहा था, आप एलसीएम लेके उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बना ले रहे थे। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, इसलिए आप इसको सिंगल न्यूमरेटर और सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक यहीं से निकलेगा। तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहले इसको सिग्मा फॉर्म में लिखिए। सिग्मा r इंडेक्स से जो बदल रहा है, कौन सी चीज बदल रही है, n सब जगह सेम है, n स्क्वायर भी सब जगह सेम है, ये 1 ही बदल रहा है, 1 2 3। तो r की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, और लास्ट में r की वैल्यू कितनी n है। तो अंदर क्या हो जाएगा, n तो सेम है सब जगह, n स्क्वायर भी है सेम सब जगह, यहां पे ये बदल रहा है तो यहां लिख दिया r स्क्वायर। अब आप देखिए कि अगर आप r की जगह 1 लेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, सिग्मा लगा तो सम करते जाएंगे, 2 लेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, 3 लेंगे तीसरा टर्म मिलेगा, n लेंगे लास्ट टर्म मिलेगा। ये जो सिग्मा का फॉर्मेट बना है, इसके अंदर अब आपको क्या क्रिएट करना, अब आपको r बाय n क्रिएट करना है। तो आपको r बाय n क्रिएट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो r बाय n क्रिएट करने के लिए क्लियर दिख रहा है कि यहां डिनोमिनेटर में से हमें यहां r बाय n लाना, तो डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन ले लूं। तो डिनोमिनेटर में से मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर, और ऊपर n मिला। अब ये n से n स्क्वायर कैंसिल कर दो, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, एक कैंसिल, ठीक है, 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर, ये बना। अब ध्यान दीजिएगा, सिग्मा जो है वो उसका इंडेक्स कौन है, तो सिग्मा जो है उसका इंडेक्स तो है r। तो सिग्मा के अंदर वो क्वांटिटी आप रख सकते हो जिसमें r आ रही है, जिस क्वांटिटी में r नहीं आ रही है उसको आप सिग्मा से बाहर निकाल सकते हो। तो 1 अपॉन n में तो r कहीं नहीं आ रहा, तो इस 1 अपॉन n को सिग्मा से बाहर निकाल दिया। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी छोड़िए है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ध्यान रखिएगा इसमें r नहीं है तो इसको हमने सिग्मा से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सिग्मा में इंडेक्स r है तो r वाला टर्म ही अंदर रखना है, बाकी टर्म को बाहर निकाल दीजिए। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में आ गया। n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू, यहाँ 1 टू n है, फंक्शन ऑफ r बाय n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n फंक्शन ऑफ r बाय n आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस 1 बाय n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, dx से। 1 बाय n रिप्लेस होगा आपका dx से। मैं लिख रहा हूं किसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ये सिग्मा जो है वो रिप्लेस होगा इंटीग्रेशन से, और इसकी जो लिमिट होगी a और b वो निकालेंगे, और ये r बाय n रिप्लेस होगा किससे, x से। तो dx जो था ये यहां से हटके अंदर आएगा इंटीग्रल के, ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको लिमिट निकालनी है a से b। सो व्हाट इज a नाउ, व्हाट इज a पे ध्यान दीजिएगा। a क्या होगा, a आपकी लोअर लिमिट होगी, a आपकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। a लोअर लिमिट मतलब सबसे कम वैल्यू को मिलेगी। तो r बाय n की वैल्यू, जब r की वैल्यू 1 हो उस समय r बाय n की जो लिमिट मिलेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, दैट इज योर लोअर लिमिट। n टेंड्स टू इन्फिनिटी r by n if r has least value and the least value is here 1, so it is limit n tends to infinity 1 by n, और आप जानते हो 1 by infinity हो जाएगा 0। now what will be b is limit n tends to infinity, limit n tends to infinity r by n if r has the highest value. What is the highest value of r, that is n, so n,
सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बाय n कैंसल, ये हो गया 1। अब ये जो पूरा समेशन था ये ऑटोमेटिक अपने को इस लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, लोअर लिमिट क्या आई तुम्हारी 0, अपर लिमिट क्या आई 1, 1/x क्या हो गया dx, और ये फंक्शन क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर लो, ये होता है tan इनवर्स x, फार्मूला है ये तो, और लिमिट पुट कर दो 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप सभी जानते हो π/4, tan इनवर्स 0 होता है 0, सो फाइनल आंसर इज π/4। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के अंदर यदि अपने पास चीजें बदल रही हैं तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, देखा इसमें कौन सी चीज बदल रही है, जिसको बदल रही है उसको r नाम दिया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, सब 6 प्लस है तो सिग्मा लगाया, बदल रही है, कहां से बदल रही है 1 2 से लेके n तक, तो r की वैल्यू 1 से n हो गई, सम था तो सिग्मा लगा दिया। अब जो चीज कांस्टेंट था n स्क्वायर वैसे ही रखा, और जो बदल रही थी वहां पे r लिख दिया, यही तो बदल रही है। अब r की वैल्यू 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 लोगे सेकेंड टर्म, पूरी सीरीज मिल गई। अब यहाँ पे मुझे r/n चाहिए था तो मैंने यहां से n स्क्वायर कॉमन लिया, फिर n एक कैंसिल हो गया, 1/n मिला, सिग्मा r के ऊपर लगा हुआ है, r इंडेक्स है तो r वाला टर्म अंदर रखा, विदाउट r वाला टर्म मैंने बाहर निकाल दिया, तो सिग्मा के बाहर 1/n निकाल दिया, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे मुझे a और b निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी r/n की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जब r की वैल्यू सबसे कम होगी, यहां से जो लिमिट निकलेगी वो आपकी लीस्ट वैल्यू होगी, और b की वैल्यू क्या होगी r/n की वैल्यू जब r की वैल्यू n होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको उठा के 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लीजिए। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, ये इंटीग्रल तो मालूम होगा मेरे ख्याल से भाई, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल तो मालूम है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x है, छोटा छोटा यहाँ पे थोड़ा लग जाएगा यार इंटीग्रल, है ना, ऐसे स्कूल में तो हो ही चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, वो करिएगा, ये तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अच्छा यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला तो मैं समझाऊंगा आपको, पहले ये करिएगा, फिर जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये करिए, या कोई भी पहले कर लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/na 1/na प्लस 1 na प्लस 2 up to 1/nb, this is equal to ln b by a। इसको आप याद ही रख लोगे तो भी फायदा रहेगा आपको। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख दें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर 99 अपॉन n की पावर 100 प्लस 2 की पावर 99 अपॉन n की पावर 100 प्लस 3 की पावर 99 अपॉन n की पावर 100 अप टू n की पावर 99 अपॉन n की पावर 100। अब इसको मैं सिग्मा फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, कौन सी चीज बदल रही है उस पर ध्यान दो, 1 की पावर 99 2 की पावर 99 ये बदल रही है, कहां से कहां तक बदल रही है 1 से लेके n तक बदल रही है, तो r की वैल्यू 1 से n तक हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n, तो हो जाएगा r की पावर 99, r की पावर, अरे यार ये मेरी राइटिंग जो है ना बहुत परेशान करती है, r की पावर 99 अपॉन n की पावर 100। अब मैंने क्या कहा था कि जब सिग्मा के अंदर मुझे r/n का टर्म लाना है, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, इसमें r/n लाना है, तो इसको लिख दिया मैंने r/n की पावर 99 इंटू 1/n। अब सिग्मा में इंडेक्स कौन है, इंडेक्स तो r है, तो r वाला टर्म अंदर रहेगा, 1/n में r नहीं आता, इसको सिग्मा से बाहर निकाल दीजिए।
लेकिन इसको n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि n तो इसके अंदर आ रहा है, इसको लिमिट के अंदर तो रखना ही पड़ेगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r बाय n की पावर 99। अब फॉर्मेट लगा लीजिए, ये dx हो जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा, a और b निकाल लो। व्हाट इज a? ये लिख देता हूं, व्हाट इज a फॉर यू? लेट्स चेक व्हाट इज a। a इज लिमिट n tends to infinity r by n if r has least value 1. So it is limit n tends to infinity 1 by n. So it is obviously 0. B मैं सीधा लिख रहा हूं अब, limit n tends to infinity r by n if r has the highest value. So n by n, so it is 1. So again this integral has limit 0 to 1. 1 by n को हम लिख देंगे dx, सिग्मा को लिख दिया मैंने इंटीग्रल, r इक्वल टू 1 और n इसको लिख दिया 0 to 1, ठीक है, और ये r by n को लिख दिया मैंने x की पावर 99। तो ये हो जाएगा x की पावर 100 अपॉन 100 लिमिट 0 to 1, और ये अब आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 100। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है बहुत इजीली कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया, आपने ऐसा सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में मैं न्यूमरेटर का अगर सम निकाल लूं, जैसे बच्चा ऐसा सोचेगा कि सर मेरे पास ये अगर क्वेश्चन होता n टेंस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर था अपॉन n क्यूब था, तो मैंने तो यहाँ ऊपर सीधा समीशन करा था इसका, ठीक है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है ना, वो सीधा मैंने समीशन करके सॉल्व कर दिया था। तो हमने सीधा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू n क्यूब लगा के सॉल्व किया था, रिजल्ट मुझे 1/3 मिल गया। तो ये इसलिए कर पाए थे बेटा क्योंकि सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर था, पहली बात, एक न्यूमरेटर था एक डिनोमिनेटर था, पहली बात, और डिनोमिनेटर्स अगर आप सेपरेट भी लिख रहे हो सब जगह सेम है तो सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर बदल सकते थे, एफ अपॉन जीएस के फॉर्म में ले सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, आपको न्यूमरेटर का समेशन मालूम था। अब अगर यही चीज मैं यहां सोचूं तो ये इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, फॉर्मेट तो यही है, फॉर्मेट तो इसका वही है जो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, लेकिन इसके न्यूमरेटर का समेशन का मेरे पास फॉर्मूला था, इसके न्यूमरेटर के समेशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई अलजेब्रिक तरीका भी नहीं है कि मैं इसके न्यूमरेटर का समेशन निकाल पाऊं, क्योंकि ये एपी की पावर चल रही है 99, जीपी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये क्वेश्चन जैसे ही इन क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में आप क्यूब तक के क्वेश्चन करोगे यहां पे, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन में पावर बढ़ जाएगी, मान लो 4 पावर हो गई 5 पावर हो गई, तो फिर आप इस तरीके से उसका वर्कआउट नहीं कर पाओगे कि न्यूमरेटर का समेशन आपको नहीं मालूम, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 n की पावर 4 का समेशन पूछूं तो आपको नहीं मालूम, फॉर्मूला होता है इसका भी, ये वो आपको नहीं मालूम, 1 की पावर 5 2 की पावर 5 ऐसा आ जाए, आप नहीं कर सकते, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, इस केस में भी, इस टाइप के केस में भी ये लिमिट एज ए सम काम करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 की पावर 99 2 की पावर 99 3 की पावर 99 अप टू n की पावर 99 अपॉन n की पावर 100, सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है जैसा ये था, लेकिन क्योंकि हम समेशन अलजेब्रिकली नहीं निकाल सकते थे इसलिए ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे, लिमिट एज ए सम से सॉल्व करेंगे। इसको भी आप लिमिट एज ए सम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा r बाय n का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 1 1/3 आ गया आंसर। तो उन क्वेश्चन में भी आप ये लिमिट एज सम लगा सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रही हो। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसके अंदर वो r का इंडेक्स पकड़ना इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को बगल में लिख रहा हूं, और इस क्वेश्चन से जो सीरीज बनेगी वो आपके मेरे ख्याल से फिजिक्स में आती है काम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon na प्लस 1
1 upon na plus 2 up to 1 upon na plus, sorry, 1 upon nb है. You have to prove this is equal to ln b by a. Let us first write this series in proper way. Proper way का मतलब हमें एक चीज देख के समझ में आ गया कि सब जगह na आ रहा है और na में चीजें ऐड हो रही हैं. पहला टर्म है na प्लस 0, दूसरा टर्म है na प्लस 1, तीसरा टर्म है na प्लस 2. तो लास्ट टर्म में भी n में ही ऐड होना चाहिए था, तो na प्लस, अब यहाँ तो nb था, तो na अब अपनी तरफ से हम ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, nb माइनस na. अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे na तो फिक्स हो गया. अब कौन सी चीज बदल रही है? सिग्मा फॉर्मेट लिख देता हूं. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू है 0 और r की वैल्यू 0 1 2 कहां तक जा रही है? n ऑफ b माइनस a तक जा रही है. और 1 अपॉन na तो फिक्स्ड है, ये जो बदल रहा है इसको क्या लिख दिया मैंने? r लिख दिया. इस पूरे समेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं. ये फॉर्मेट जो है ये डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है उसमें भी लगेगा और डिनोमिनेटर फिक्स्ड है उसमें भी लगेगा. ये सब जगह लगेगा, ध्यान रखना. अब आप ध्यान से देखिए, हमको इसके सिग्मा के अंदर r बाय n का फॉर्मेट चाहिए था, तो इसको लिख दूंगा मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n इंटू b माइनस a 1 अपॉन n a प्लस r बाय n. अब 1 अपॉन n में तो r है ही नहीं, इसको इस सिग्मा से बाहर निकाल दिया. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा से बाहर. सेम प्रोसीजर जो पिछले बार यूज कर रहे थे, बस यहां पे लिमिट पे थोड़ा ध्यान देना है कि लिमिट इसकी अपर लिमिट b माइनस a आ रही है 1 अपॉन a प्लस r बाय n. अब क्या करूंगा? 1 अपॉन a प्लस r बाय n आ गया मेरे पास. अब वही काम कर लो, लिमिट निकाल लो और क्या, बाकी सब तो मालूम ही क्या होगा. a क्या होगा? ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 बाय n, ऑटोमेटिक 0 हो गया. b क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r की सबसे हाईएस्ट वैल्यू n इंटू b माइनस a बाय n, कैंसल, सो यू विल गेट b माइनस a. तो जो ये पूरा इंटीग्रेशन बनेगा, दैट इंटीग्रल विल चेंज इनटू इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b माइनस a 1 अपॉन x हो गया dx और 1 अपॉन a प्लस x. अब 1 अपॉन x का इंटीग्रल तो आप सभी जानते हो ln x होता है, तो 1 अपॉन a प्लस x का भी इंटीग्रल ln x ही होता है. तो ये इंटीग्रल हो जाएगा ln मॉड ऑफ a प्लस x लिमिट 0 टू b माइनस a 1 अपॉन x प्लस a, इसका भी इंटीग्रल बेटा ln ही होता है. अब पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ln मॉड a प्लस b माइनस a माइनस ln मॉड a प्लस 0. So this is ln mod of b minus ln mod of a. So this is ln mod of b upon a. ये आपका फाइनल आंसर है. So मेन कैलकुलेशन इसमें ये था, स्टार्टिंग का था, जिसको समझना है आपको कि भाई यहाँ पे तो Na प्लस चल रहा था सब जगह, तो यहाँ भी Na प्लस होना था, तो Na हमने ऐड किया और Na हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो Na प्लस जितना बना वो पूरा हमारा R है. तो R यहाँ पे जाकर रुक जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 0 ले ली, तब क्या होगा सोचो. अगर इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं a 0 है, तब तो ध्यान से देखो ये रिजल्ट हो गया. ये छोड़ दो, पहला टर्म अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी अंतर नहीं पड़ेगा. ये रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 वाले एचपी का समेशन दे देगा. ये एचपी का समेशन आपको दे देगा. तो अगर एचपी का समेशन कहीं पे भी आता है तो फिर, और इंफिनिटी तक जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर फाइनाइट जा रहा है तो ln b बाय a, मतलब जो भी रिजल्ट है आपका ln b हो जाएगा, जो भी आप उसका रिजल्ट निकाल लीजिए, लॉग में आएगा रिजल्ट. अब वो एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट होगा. भाई मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साहब बताओ मुझे समेशन निकालना है
या कभी आपको स्कूल में ऐसा क्वेश्चन फंसता है, किसी क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू 1/100। ये फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन फंसता अप टू 1/50। क्लियर दिख रहा है कि 1/100 तक जब मैं ऐड करूंगा तो उसके बाद के जो टर्म होंगे वो तो ऑलरेडी बहुत ही माइन्यूट इसको चेंज कर रहे होंगे। तो 1/100 तक का जो समीशन का वैल्यू आएगा और अप टू जो इन्फिनिटी तक का समीशन का वैल्यू आएगा उसमें चेंजेस तो होंगे, डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, सर ये तो उसका फॉर्मेट बन गया ना, ई की पावर वाले का एक्सपेंशन। वो इन्फिनिटी तक है, अच्छा हाँ। वहां फैक्टोरियल आएगा, यस सर। की पावर में नीचे फैक्टोरियल आएगा। यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, ये एचपी का समेशन है, ये एचपी सीरीज दिख रही है तुमको? यस सर। सम ऑफ एचपी अगर निकालना है तो एग्जैक्ट कोई अपने पास तरीका नहीं है, यहीं से वो चीज बनेगी। अब इसको ले जाओ अब तो कहाँ, इंफिनिटी तक, और समेशन निकाल लो तो अप्रोक्सीमेटली वो रिजल्ट मिलेगा, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस कहीं यूज होता है, मैथ्स में तो ये नहीं आता, कहीं फिजिक्स में यूज होता है तो आप यू कैन यूज इट लाइक दैट। ये क्वेश्चन का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n/n की पावर 1/n। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार ये तो समेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। सही बात है, देखने पे लग भी रहा कि समेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोडक्ट को हम समेशन में बदल सकते हैं। मान लो अगर a इंटू बी है इंटू सी है, तो मुझे इसको समेशन में बदलना है तो क्या करूंगा? तो अगर मुझे प्रोडक्ट को समेशन में बदलना है तो मैं इस तरीके से काम कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इस पूरी क्वांटिटी को मैं ले रहा हूं, इस पूरी क्वांटिटी को मैं ए मान लेता हूं। कैपिटल ए इक्वल टू फैक्टोरियल n 1 2 3 4 अप टू n इंटू n-1 इंटू n की पावर n को लिखता हूं n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n की होल पावर 1/n। So this is 1/n into 2/n into 3/n into 4/n into n-1/n into n/n की पावर 1/n। और क्लियर दिख गया आपको कि यहाँ पे n तो फिक्स्ड है नीचे का, लेकिन ऊपर का 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। तो ये r जैसा काम कर रहा है, लेकिन बस समस्या ये है कि यहाँ बीच में इंटू आया है। अगर इंटू भी प्लस होता तो ये मेरे बड़े आराम से फॉर्मेट बन जाता। तो अब इसमें इंटू को प्लस में लाने के लिए मैं इस पे लॉग लगाऊंगा, तो हो जाएगा ln a इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में 1/n 2/n 3/n 4/n अप टू n/n की पावर 1/n। और log m की पावर n लग गया, log m की पावर n लगते ही हो जाएगा 1/n ln 1/n 2/n 3/n 4/n। मैं जानबूझ के पूरे स्टेप लिख रहा हूं। अब क्या होगा सोचो, अब लग गया log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट में अगर log है तो सम में आ जाएगा, तो हो गया 1/n ब्रैकेट में ln 1/n ln 2/n ln 3/n लास्ट टर्म ln n-1/n प्लस ln n/n। ये हो गया ln a। अब मुझे इसको मैं सिग्मा फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, तो 1/n दिख ही रहा कौन बदल रहा है, 1 2 3 4 बदल रहा है, नीचे n तो कांस्टेंट है। सिग्मा r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, r की वैल्यू लीस्ट है 1, हाईएस्ट है n, ln r/n, 1/n तो बाहर है ही। दिस इज ln a। तो जो रिजल्ट हमने दिया था उस पूरे को हमने प्रोडक्ट में लिख के प्रॉपर तरीके से, और हमने उसको सिग्मा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया बाय अप्लाइंग लॉ। अब इस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो। सो लिमिट
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ln a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ln r by n। अब वही लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल लीजिए। व्हाट इज a? a इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की सबसे कम वैल्यू है 1 अपॉन n तो 0। व्हाट इज b? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है n अपॉन n दैट इज 1। अच्छा, तो राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 और डी 1 अपॉन n चेंज हो गया dx में और r अपॉन चेंज हो गया x में तो हो गया ln x। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गया। मैं इसका फॉर्मूला दे दूंगा आपको। इस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी को देखिए लॉग के अंदर लेके जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि लॉग कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये लिमिट जो भी बनेगी 0 से अगर ये ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो ये लॉग के अंदर मैं इसको लेके जा सकता हूं। तो आपके पास ln के अंदर लिमिट को लेके चला गया। याद करो, फंक्शन के अंदर लिमिट ले आ रहा हूं, फंक्शन के अंदर लिमिट ले आ रहा हूं। जो ये लिमिट बनेगी उस पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? और क्लियर दिख रहा है कि मैं पॉजिटिव नंबर का अगर सम कर रहा हूं तो लिमिट तो कुछ पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव तो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए अब ध्यान दो, अब 0 to 1 ln x dx का जो इंटीग्रल होता है मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल ऑफ ln x dx होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u अगर फर्स्ट फंक्शन है, v अगर सेकेंड फंक्शन है, इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू dx। डबल इंटीग्रल है। अब ln x में केवल एक ही फंक्शन है, ध्यान दो, ln x में केवल एक ही फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन को 1 लिख देंगे। ये फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ln x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ ln x इंटीग्रल ऑफ 1 dx इंटू dx। तो हो गया ln x और 1 का इंटीग्रल हो गया x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ ln x हो गया 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रल हो गया x इंटू dx, ये फिर कैंसिल, 1 बचा, तो x इंटू ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx हो गया x ln x माइनस x। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो इस सर एक बार थोड़ा को सा बता दीजिए वापस, ये मतलब इसको याद कैसे रखना है? ये थोड़ा सा अजीब अभी फॉर्मूला तुझे रट्टा बैठ के कुछ याद नहीं रखना, रट्टा मारो, फॉर्मूले का रट्टा मारो, कुछ नहीं कर सकते। तो जाएगा x ln x माइनस x इंटीग्रल 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेता हूं, तो अपर लिमिट हो जाएगी 1, तो 1 इंटू ln 1 माइनस 1 माइनस 0 इंटू ln 0 माइनस 0। अब ये 1 इंटू ln 1 तो ये तो हो गया 0 माइनस 1 माइनस 0 इंटू ln 0 ने गड़बड़ कर दी। ln 0 होता है इंफिनिटी, ये 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 इंटू इंफिनिटी के इंडिटरमिनेंट फॉर्म में। अब यहां पे आपको 0 पर इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन ज्यादा घूम गया, आईआईटी में पूछा इसलिए तो पूछा है। अब आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू आपको नहीं मिल रही। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ रहा है, x इंटू ln x। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दिया ln x डिवाइडेड बाय 1 बाय x। अब 0 पुट करते ये बन गया आपका इंफिनिटी और ये भी बन गया इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया, और जैसे ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना तो एल हॉस्पिटल रूल से मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ln x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, और ये हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक x कट गया, x ऊपर चला गया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। अब 0 पुट कर दो तो रिजल्ट हो गया 0।
तो ये जो लिमिट बन रही थी, ये लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, तो -1 - 0 रिजल्ट हो गया -1। दिस इज वैल्यू ऑफ ln ब्रैकेट में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a क्या हो जाएगा, स्पेस कम बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a के लिए आप इस ln को हटाओगे, ln को हटाने के लिए nt लोगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कैपिटल ए हो जाएगा e की पावर -1, तो इस पूरे की लिमिट है 1/e।